नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जो हेंकल ट्रांसफॉर्म की है जो प्रॉब्लम्स का डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हम सबसे पहले जो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे वो हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए होंगी। कौन सी? राजस्थान यूनिवर्सिटी के एमएससी फाइनल ईयर का पेपर चलता है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम वही उसकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। फिर उसके अलावा अगर हमारे पास कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी और हेंकल ट्रांसफॉर्म के जो क्वेश्चन वगैरह होंगे उनको सोल्व कराएंगे। ये सारे टॉपिक हैं जो आपके इंजीनियरिंग में भी चलते हैं और मास्टर्स में भी चलते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एमएससी फाइनल ईयर वाला जो अपना सिलेबस है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर चलता है, उसके सारे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। क्वेश्चंस एग्जाम्पल वगैरह सारे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम्पल वगैरह सारे करेंगे। तो सबसे पहले आज का ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? फाइंड द हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये इस प्रकार से हम अपना एफ एक्स दिया हुआ है और इसका क्या करना है, हेंकल ट्रांसफॉर्म सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हेंकल ट्रांसफॉर्म क्या होता है। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस वी नो बाय डेफिनेशन ऑफ हेंकल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सिंस वी नो बाय डेफिनेशन ऑफ हेंकल ट्रांसफॉर्म। हेंकल ट्रांसफॉर्म की परिभाषा क्या होती है आपको पता होना चाहिए। एच एन एफ एक्स ऑफ पी होता है, ये आता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स इंटू जे एन पी एक्स। जे एन पी एक्स में ये कंप्लीट क्या है, कर्नेल। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हेंकल ट्रांसफॉर्म के लिए उसका कर्नेल क्या होता है। तो ये अपना उसका हेंकल ट्रांसफॉर्म के लिए कर्नेल होता है और फंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो आपका फंक्शन है ये रहा फंक्शन इस प्रकार से हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 आ रही है दोनों जगह। इसका मतलब क्या है, इस n का मतलब यहाँ पे क्या निकलता है कि यहाँ पे जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 0 है। n की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब इसको देखते हैं फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लूँ, इस पे एक साइड है माइनस इन्फिनिटी, एक साइड है इन्फिनिटी, और बीच में कहीं पर हमारे पास क्या आएगा, 0। तो ये अपना जो फंक्शन एफ एक्स है वो वैल्यू 1 तब ही देगा जब इस x की वैल्यू a से और 0 के बीच में हो। ठीक है, यानी x की वैल्यू इस वाली जगह होगी जब x की वैल्यू किससे बड़ी हो, 0 से, और a से छोटी होगी। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो वैल्यू देगा 1। ठीक है, और जब हमारे इस वाले रीजन में जब x की वैल्यू a से बड़ी होगी, ठीक है, यहाँ देखिए जब x की वैल्यू a से बड़ी होगी तो हमारा जो फंक्शन हमारे को रिजल्ट देगा वो क्या देगा, 0। ठीक है, तो अब हम इस वाले इक्वेशन को आगे किस प्रकार से लिखेंगे, एच एन एफ एक्स ऑफ पी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 टू ए एक्स इंटू एन की वैल्यू यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से यहाँ पे n 0 है तो यहाँ पे n नोट पी ऑफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1, फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि हमारा जो 0 से लेकर a तक ही फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो हमने फंक्शन की वैल्यू लिख ली 1, और जो हमारा लिमिट हो जाएगी 0 टू a, ये क्या होगी, लोअर लिमिट, और ये वाली क्या होगी, अपर लिमिट। ठीक है, तो हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार से आ गया, 0 टू a एक्स इंटू जे नोट पी एक्स, क्या आ गया, जे नोट पी एक्स डी एक्स, ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जे नोट पी एक्स है, यहाँ पे जे नोट पी एक्स है, ये कहाँ से आएगा, हमको इसके लिए पता होना चाहिए कि बेसल फंक्शन क्या होता है, जे एन पी एक्स क्या होता है हमारे पास, समेशन r इज टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r
अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू गामा एन प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 की पावर एन प्लस 2r। अब सिंपली हम क्या करेंगे, एन की जगह क्या रख देंगे 0, एन की जगह हम 0 पुट करेंगे तो जे नॉट पी एक्स हमारे पास आ जाएगा समेशन आर इजकल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू गामा एन प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा पी एक्स बाई 2 की पावर एन की जगह क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे एन की जगह 0 आ जाएगा तो 2r, और यहाँ पे एन की जगह क्या आ जाएगा 0। अभी इस वाले इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको एक नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग 2 से वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, 2 से वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हमारा क्या आ जाएगा इम्प्लाइज एच एन, क्या आ जाएगा एच एन था, तो जब हमारा ये चेंज हुआ तो यहाँ पे n की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। एच नोट एफ एक्स ऑफ पी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0 टू a एक्स एज इट इज़, एक्स क्या आ जाएगा एज इट इज़, और इसकी वैल्यू रख लेंगे हम जे नोट पी एक्स की r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू गामा r प्लस 1 इंटू पी एक्स बाई 2 की पावर 2r इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ इंटीग्रेशन एंड समेशन। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन और समेशन के साइन को क्या कर लेंगे इंटरचेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ इंटीग्रेशन एंड समेशन। जो आप कर रहे हो वो चीज़ आपको लिखनी भी ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ इंटीग्रेशन एंड समेशन, इन दोनों के साइन को क्या कर देंगे इंटरचेंज। तो हम इस समेशन के साइन को ले लेंगे बाहर, r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू गामा r प्लस 1। अब यहाँ पे देखो p अपॉन 2 की पावर 2r, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर सिर्फ x की टर्म को रखेंगे, तो x की पावर 2r एक ये रहा और x की पावर एक ये रहा, ठीक है, इंटू dx। ये वैल्यूज सारी क्या आएंगी सेम आएंगी, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 0 टू a x की पावर क्या आ जाएगा 2r प्लस 1 इंटू dx, ठीक है, 2r प्लस 1 इंटू x। वापस से अब इसकी नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, वापस से ये वाली जो सारी टर्म है वो सेम आएंगी। अब इस वाली टर्म का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर 2r प्लस 2 अपॉन 2r प्लस 2, और इस पर लिमिट लग जाएगी 0 टू a, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू गामा r प्लस 1 p अपॉन 2 की पावर 2r, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये तो क्या है बाहर निकाल लेंगे इसको, और इस पर हम क्या लगा देंगे लिमिट, तो क्या हो जाएगा a की पावर 2r प्लस 2, और x की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू गामा r प्लस 1 रह जाएगा p बाई 2 की पावर 2r अपॉन 2 की पावर r प्लस 1 इंटू a की पावर 2r प्लस 2। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला काम लेंगे, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को हम नेक्स्ट स्टेप में साथ लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, हमको एक फॉर्मूला पता है कि जब हमारे पास गामा r प्लस 1 होता है
तो उसको गामा आर इंटू गामा आर लिखते हैं, ठीक है। या फिर आप इसकी जगह एन लेके भी करके देख सकते हो। क्या, अगर हमारे पास गामा एन प्लस वन होता है तो हम इसको लिखते हैं एन इंटू गामा एन। तो हमारे पास यहाँ पे एन की जगह क्या है, आर प्लस वन, तो ये क्या है हमारे पास आर प्लस वन इंटू गामा आर प्लस वन, कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा आर प्लस टू, ठीक है। इस वाली इन दोनों टर्म को क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन आर इजकल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, और ये दोनों टर्म मिलके क्या हो जाएंगी, गामा आर प्लस टू, ठीक है। यहाँ पे p की पावर कितनी है, 2r, यहाँ पे 2 की पावर 2r, एक ये 2 और है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 की पावर 2r प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 2r एक ये रहा और एक 2 ये रहा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, a की पावर 2r प्लस 2। अब हम क्या करते हैं, हमको जो सॉल्यूशन लेके आना है वो किसकी टर्म के अंदर लेके आना है, बेसल फंक्शन की टर्म के अंदर, बेसल jn की टर्म के अंदर, jnx कुछ इस टर्म के अंदर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे p की पावर 2r है, 2 की पावर 2r प्लस 1 है, और यहाँ पे a की पावर 2r प्लस 2 है। तो हम p से तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से एक a बार निकाल लेंगे, जो यहाँ से एक बार निकाला, ठीक है। और ऊपर नीचे क्या किया, अंश व हर के अंदर p से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म में इस प्रकार रहेगा, समेशन आर इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू गामा आर प्लस 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, 2r प्लस 1, क्योंकि एक नीचे मल्टीप्लाई करा है तो एक ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो घात होगी वो जुड़ जाएगी। और यहाँ से क्या आ जाएगा 2r प्लस 1, और यहाँ से एक a बाहर निकाल लिया अपन ने, तो a की पावर 2r प्लस 1 बच गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, a अपॉन p समेशन r इजकल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या आ जाएगा माइनस वन की पावर r फैक्टोरियल r इंटू गामा r प्लस 2, ठीक है। और इनको क्या साथ में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इनको साथ में कैसे लिख लेंगे, pa/2 की पावर 2r प्लस 1, ठीक है। अब हमको इस jn की टर्म के अंदर ये क्या लेके आना है, सॉल्यूशन jn की टर्म के अंदर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, jn की टर्म, अब यहाँ देखो जो अपना बेसल फंक्शन होता है, बेसल फंक्शन jnx करके होता है, ये इसका होता है समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है, सबसे यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ ये है कि अपने पास जो r प्लस 1 है उसके अलावा एक हमारे को r प्लस 1 चाहिए, और उसके अलावा जो भी वैल्यू होगी वो किसकी होगी, n की है। अब हमारे पास यहाँ पे गामा क्या है, गामा r प्लस 2 है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस r प्लस 1। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि n की वैल्यू क्या है, 1, n की वैल्यू 1 है, ठीक है। और x अपना ये है, x की वैल्यू ये रही, n की वैल्यू ये रही। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन p, n की जगह क्या आ जाएगा j1, और x की जगह हमारा क्या आ जाएगा pa, और यही अपना क्या है सॉल्यूशन। तो एक बार हम इसका क्या कर लेते हैं, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या किया है, देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या था, ये क्वेश्चन था, यहाँ पे n दोनों जगह n दिया हुआ है, ठीक है। और ये अपना इस प्रकार से जो फंक्शन क्या है डिफाइन है, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा सिंस वी नो बाय डेफिनेशन ऑफ हेंकल ट्रांसफॉर्म, ये लाइनें आपको भी एग्ज़ाम के अंदर लिखनी है क्योंकि ये ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले हेंकल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखी, ये क्या होती है, ठीक है। इससे हमको पता चला कि जो अपना n है वो क्या है 0, ठीक है, n की वैल्यू 0 है और फंक्शन हमारा इस प्रकार से डिफाइन है। मान ले अगर पॉइंट ले लेते अपन 0 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो अपना इन दोनों पॉइंटों के बीच में कहीं ना कहीं 0 भी होगा, और 0 और इन्फिनिटी के बीच में हमने कहीं a यहाँ पे मान लिया, तो ठीक है।
तो जो अपना इस रेंज में होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और a से छोटी होगी तो अपने फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1, और जब अपने x की वैल्यू किससे बड़ी है a से, तो हमारा जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, तो हमने इसका यूज़ करते हुए 0 से लेकर a तक के लिए फंक्शन f(x) की वैल्यू क्या आ रही है 1, और हमने ये सारी वैल्यू, और n की वैल्यू क्या है 0, क्वेश्चन से पता चल रही है। यहाँ पे क्वेश्चन से क्या पता चल रही है, n की वैल्यू 0, वही हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दी। बाकी फिर क्या है, सोल्व किया हमने, तो हमारे पास यहाँ पे एक आया J0px। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, जब हमको बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसका पता होगा, तो हमने इस प्रकार से लिख लिया, n की वैल्यू रख ली, px की वैल्यू, x की जगह px रख लिया, और इसको इस प्रकार से सेट कर लिया। अब यहाँ पे जो इक्वेशन 2 से वैल्यू हमने 1 में रख दी। ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार से आ गया। फिर हमने जो समेशन था और इंटीग्रेशन, दोनों के रोल को इंटरचेंज कर दिया। जो समेशन था उसको बाहर निकालिए, और इंटीग्रेशन के अंदर हमने x की टर्म को रख दिया और उसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। x का जब इंटीग्रेशन कर दिया और हमने उसमें क्या लगा दी, लिमिट्स लगा दी। तो लिमिट्स लगाने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ गया। लिमिट्स को सोल्व किया, फिर हमारे पास यहाँ पे एक क्या आ गया, गामा r+1 और एक r+1। तो फिर हमने इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके इसको गामा r+2 में चेंज कर दिया। r+2 में चेंज करने के बाद में हमने इसकी वैल्यू यहाँ रख दी। फिर हमने क्या किया, a तो यहाँ से बाहर निकालिए, a की ये यहाँ से बाहर निकालिए, और ऊपर नीचे p से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई किया तो p की पावर +1 यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे a बाहर निकल गया और बाकी ये वाली टर्म आ गई। फिर हमने उसको इसमें चेंज कर दिया, और बाकी अब यहाँ पे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इसको बेसल फंक्शन की टर्म्स के अंदर कैसे लिखेंगे। तो हमको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि हमको बेसल का जो यहाँ पे बेसल फंक्शन के अंदर गामा r+n+r+1 आता है। एक तो r+1 आता है, r+1 के अलावा जो भी वैल्यू होगी वो किसकी होगी, n की। तो यहाँ पे r+2 था, तो r+2 में r+1 तो एक ही है, और उसके अलावा एक और बच जाता है 1। तो ये 1 किसकी वैल्यू है, n की। n की वैल्यू पता लग गई, x की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं J1p(a). तो ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा एक एग्जाम्पल था, एक क्वेश्चन था, पहली प्रॉब्लम थी जो अपनी सोल्व हो गई। अब इसके बाद में आपको एक ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, ट्राई करना है। ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, ट्राई। इसमें देखिए यहाँ पे फंक्शन उसी प्रकार से डिफ़ाइन है, फंक्शन दिया हुआ है और उसकी रेंज दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले चीज़ को इस तरीके से भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार समझ लीजिए ये क्या है। यहाँ पे अपना क्या है, a² - x², और ये h(a - x), ये वाला क्या है, हैवीसाइड यूनिट फंक्शन। मैंने कल एक पिछले वाली क्लास में हमें बताया था कि जो हैवीसाइड फंक्शन होता है वो क्या होता है, इस प्रकार से डिफ़ाइन होता है। इसकी वैल्यू 1 आती है और 0 आती है। 1 यहाँ पे x की वैल्यू 1 तब आती है जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ी हो, और x की वैल्यू 0 तब आती है जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी। इस प्रकार से ये फंक्शन डिफ़ाइन होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर a - x की वैल्यू बड़ी होगी 0 से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, a बड़ा होगा किससे, x से। ठीक है, जब x की वैल्यू a से छोटी होगी तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ a² - x² आएगा। जब a - x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, इसका मतलब है a छोटा होगा x से, तो उस टाइम पे हमारे पास f(x) होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है, एक बार आपको ट्राई करना है। ठीक है, और जो हमने किया उसका सॉल्यूशन आ ही गया। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था एक बार और देख लो, ये वाला आपको ट्राई करना है, बाकी नहीं आया तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।